यूपीए 2 के शासनकाल में जो सबसे बड़ा आरोप था वो था भ्रष्टाचार की और पॉलिसी पैरालिसिस की, यानी कि डिसीजन नहीं हो रहे थे। मनमोहन सरकार एक तरह से डिसीजन नहीं ले पा रही, इतने भ्रष्टाचार के मामले आ गए थे, 2G, कोल, कॉमनवेल्थ, न जाने कितने घपले घोटाले आए सामने, एक के बाद एक, और वो सरकार इतनी बदनाम हो गई थी, इतना डिमोरलाइज हो गई थी कि डिसीजन नहीं ले पा रही थी, रक्षा सौदों में डिसीजन नहीं ले पा रही थी, और दलालों का बोलबाला सत्ता के गलियारों में हुआ करता था। ये सरकार जब 2014 में आई तो सबसे पहले इसने सत्ता के गलियारों को दलाल फ्री किया था। लेकिन अभी सीबीआई का जो पूरा बखेड़ा सामने आया है उसमें 3 शख्स ऐसे हैं, सतीश सना, मनोज प्रसाद, सोमेश्वर प्रसाद, ये 3 शख्स ऐसे हैं, और इन सब के पीछे जो है वो मोइन कुरैशी, मीट कारोबारी मोइन कुरैशी। तो मीट कारोबारी मोइन कुरैशी का तो पुराना रिकॉर्ड रहा है, उसके खिलाफ ईडी जांच कर रही है, पीएमएलए एक्ट के तहत मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप को लेकर के सीबीआई जांच कर रही है। ये मोइन कुरैशी के चक्कर में एपी सिंह और रंजीत सिन्हा लग चुके हैं, उनके खिलाफ जो है कार्रवाई हो चुकी है, अभी भी चल रही है जाँच, और अब जो दोनों डायरेक्टर स्पेशल डायरेक्टर हैं वो भी मोइन कुरैशी के चपेटे में आ गए हैं। लेकिन जो सतीश सना है, सतीश सना एक मामूली सा बिजली विभाग का कर्मचारी हुआ करता था, उसके बाद वो प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करने लगा। कब और कैसे देखते देखते वो सत्ता के गलियारों में, क्या कांग्रेस हो, क्या बीजेपी हो, क्या वाईएसआर कांग्रेस हो, वो सबके सारे नेताओं के यहाँ उसका आना जाने शुरू हो गया, और वो एक तरह से पैसे के बल पे और सत्ता की दलाली करने लगा, और उसने जो है सीबीआई तक अपनी पहुंच बना ली। राकेश अस्थाना के खिलाफ जो मामला दर्ज हुआ है वो उसी की शिकायत पर दर्ज हुआ है, और राकेश अस्थाना ने जो सीबीआई डायरेक्टर के खिलाफ रिपोर्ट शिकायत की है सीबीसी में और कैबिनेट सेक्रेटरी से, वो उसी के वही कह रहा है कि हाँ कि हमने रिश्वत दी है, जैसा कि राकेश अस्थाना कह रहा है। लेकिन सतीश सना और मोइन कुरैशी के अलावा 2 और ऐसे शख्स हैं जो विशुद्ध रूप से सिर्फ और सिर्फ सीबीआई की दलाली करते हैं और सीबीआई में पैठ रखते हैं। उनका नाम है मनोज प्रसाद और सोमेश्वर प्रसाद। मनोज प्रसाद फिलहाल जो है 15 अक्टूबर को जब सीबीआई ने राकेश अस्थाना के खिलाफ मामला दर्ज किया था तो 16 अक्टूबर को उसकी गिरफ्तारी हो गई थी, और ये वही मनोज प्रसाद है जिसने सीबीआई द्वारा अरेस्ट किए जाने के बाद पूछा था आपकी हिम्मत कैसे हुई आप लोगों की मुझे गिरफ्तार करने की, क्या आप लोगों को पता नहीं है। फिर उसने वो जो सारे राज खोले थे कि एनएसए के उनके पिता दिनेश्वर प्रसाद जो है रॉ में जो है ज्वाइंट सेक्रेटरी से रिटायर हुए हैं, और एनएसए अजीत डोभाल के काफ़ी नज़दीक हैं, और एनएसए अजीत डोभाल का निजी काम जो उनके भाई सोमेश्वर प्रसाद और रॉ में जो स्पेशल डायरेक्टर हैं वो उन्होंने जो है कराया है। तो उसने जो जानकारी दी थी उससे जो है सीबीआई अधिकारी, जैसा कि मनीष सिन्हा ने अपने याचिका में आरोप लगाया है कि वो हक्के बक्के रह गए थे कि ये क्या बोल रहा है। अल्टीमेटली उसको गिरफ्तार कर लिया गया था। लेकिन मनोज प्रसाद का जो इतिहास है वो दुबई से कनेक्टेड, यूएई से कनेक्टेड है, और यही सत्ता की दलाली करता है, बड़े बड़े काम लेता है ठेके पे कराने का, और सोमेश्वर प्रसाद भी, और ये लोग ऊंची पहुंच रखते हैं। तो ये है मनोज प्रसाद, सोमेश्वर प्रसाद, उनके पिता दिनेश्वर प्रसाद का भी नाम आ रहा है कि वो चूँकि ज्वाइंट सेक्रेटरी पद से रिटायर हुए हैं, इसलिए कहीं ना कहीं उनका सह है, और उसने वो बताया भी है कि से जो इसके पिता के अजीत डोभाल से अच्छे रिलेशन हैं। तो ये एक तरह से आप कह सकते हैं कि यूपीए में जो दलालों के चेहरे थे या जो काम कराने का ठेका लिया करते थे, इस सरकार में जो नए चेहरे बन के उभरे हैं खास तौर से सीबीआई के सिलसिले में, वो यही शख्स है, मनोज प्रसाद और सोमेश्वर प्रसाद। और इसी शख्स के थ्रू जो है राकेश अस्थाना को चाहे पैसे देने की बात हो, चाहे राकेश अस्थाना ने जो सीबीआई डायरेक्टर के ऊपर आरोप लगाया है वो बात हो, इसी शख्स के थ्रू सारा कुछ ऑपरेट हो रहा था। तो ये है मनोज प्रसाद और सोमेश्वर प्रसाद। तो आप ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर और उसे सब्सक्राइब कीजिए।